हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जनवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशिफल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क में 7,000 करोड़ रुपए के एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भूमि पूजन किया, जो राजमार्ग पर जनवरी की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया, जो संगठित अपराध नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। भारतीय रेलवे ने 8,000 किलोमीटर ट्रैक नवीनीकरण की योजना की घोषणा की, जो सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नयन पर केंद्रित है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, नितिन नवीन निर्विरोध विजय होने की स्थिति में हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु सरकार ने उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार ने 4 कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्रों का उत्सर्जन न्यूनीकरण नियमों के तहत लाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने दिल्ली में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्मांतरण और अवैध प्रवाह जनसांख्यिकी असंतुलन के मुख्य कारण हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को स्वीकारने में देरी पर चिंता जताई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईएमएफ ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। मणिकर्णिका घाट विवाद में संजय सिंह और पप्पू यादव को 72 घंटे का अल्टीमेटम मिला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। काजीरंगा में 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शुरू, 2 अमृत भारत ट्रेनें लॉन्च। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में 5 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। माघ मेला में शंकराचार्य समर्थकों का हंगामा, स्नान से इनकार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अंतिम चरण में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में गुरुग्राम नोएडा जैसे 2 सैटेलाइट टाउनशिप की योजना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ईडी ने पाकिस्तानियों द्वारा संचालित ऑनलाइन बेटिंग ऐप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। कुरुक्षेत्र स्टाम्पेड केस में अभिनेता नेता विजय से सीबीआई ने दूसरी पूछताछ की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में बीएमसी मेयर पद पे एकनाथ शिंदे का दावा, सियासी घमासान जारी। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। नितिन नवीन निर्विरोध भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा। चलिए नितिन नवीन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानते हैं। जन्म 23 मई 1980 को पटना में। पिता नवीन किशोर सिन्हा वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक थे। नितिन नवीन का राजनीतिक करियर बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक, 2006, 2010, 2015, 2020 और 2025 में चुनाव जीता। संपत्ति 3.1 करोड़ रुपए। 9 फरवरी 2021 को पहली बार बिहार सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री बने।
भाजपा का कार्य अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दिया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन निर्विरोध भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। सोमवार को दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर के नॉमिनेशन प्रक्रिया की गई। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने कहा कि पद के लिए केवल नितिन नवीन का ही नाम प्रस्तावित हुआ। मंगलवार को इसका औपचारिक ऐलान होगा। नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा में अब तक 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें से लाल कृष्ण अडवाणी 3 बार अध्यक्ष बने, जबकि राजनाथ सिंह ने 2 बार यह जिम्मेदारी संभाली। 45 साल के नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नए भाजपा अध्यक्ष के कार्यकाल में 11 अहम चुनाव। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद अगले 2 साल में 11 अहम चुनाव होने हैं। इस साल में असम, पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन है। वहां 2027 में 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। ट्रंप बोले नोबेल नहीं मिला, अब शांति पे भरोसा नहीं। नॉर्वे के पीएम को चिट्ठी लिखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें नोबेल न मिलने की शिकायत की गई है। ट्रंप ने लिखा कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं मिला, इसीलिए अब उन्हें शांति के बारे में सोचना छोड़ दिया है। ट्रंप की अब ग्रीनलैंड पे कंट्रोल की जिद। दरअसल ट्रंप पिछले कुछ समय से ग्रीनलैंड पे कंट्रोल की जिद पे अड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पे 10% टैरिफ लगा दिया है। ये देश ग्रीनलैंड पे अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। क्या ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिला सकते हैं? ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने, खरीदने या कब्जा करने की बात 2019 से ही कर रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से यह इतना आसान नहीं है। ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही नाटो देश हैं। कानून के मुताबिक एक नाटो देश दूसरे नाटो देश पे कानूनी रूप से कब्जा नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। चांदी पहली बार 3 लाख के पार, 15,000 बढ़ी। 1 महीने में 1 लाख महंगी हुई। ये आप एक बार ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं कि चांदी की कीमत कब किस तरीके से बढ़ी है। चांदी पहली बार 3 लाख के पार हुई। सोमवार को इसके दाम में 15,000 रुपये बढ़कर 3,02,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गए। शुक्रवार की चांदी 2.87 लाख के करीब थी। 1 महीने में 1 लाख महंगी हुई। 15 दिसंबर 2025 के आसपास चांदी 2 लाख रुपए पर पहुंची थी। यानी चांदी 2 लाख से 3 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा। वहीं इसे 1 से 2 लाख तक पहुंचने में 9 महीने, जबकि 50,000 से 1 लाख तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। आइए जानते हैं कि चांदी के दाम में तेजी की वजह क्या है। पहली, चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी और 5G टेक्नोलॉजी में चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी, दुनिया भर में चल रहे भू राजनीतिक तनाव और महंगाई के कारण कई निवेशक शेयर बाजार के बजाय सोने चांदी में पैसा लगा रहे हैं। तीसरा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतें डॉलर में तय होती हैं, इसलिए जब डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है तो चांदी की कीमत में उछाल आता है। ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण चांदी की कीमत इतनी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में इसके और बढ़ने की संभावनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पुलिस से विवाद के बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर चंद्र का अनशन जारी, बोले प्रशासन माफी मांगे। प्रयागराज माघ मेले में पुलिस से विवाद के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर चंद्र 2 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि प्रयागराज के हर मेले में आएंगे, कभी शिविर में प्रवेश नहीं कहेंगे, फुटपाथ पे रहेंगे, जहां पुलिस ने छोड़ा वहीं रहेंगे। क्या है पूरा विवाद? माघ मेले में 18 जनवरी को स्नान के लिए आए स्वामी अभिमुक्तेश्वर चंद्र की पालकी पुलिस ने रोक दी थी। उनसे पैदल संगम जाने को कहा। शिष्यों पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। एक साधु को चौकी में पीटा। इससे शंकराचार्य नाराज हो गए और अनशन पर बैठ गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश भारत में खेले गए नहीं, 21 को फैसला, स्कॉटलैंड को मौका संभव। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का शेड्यूल वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 फरवरी को ईडन गार्डन कोलकाता में मैच था। इटली के खिलाफ 9 फरवरी को ईडन गार्डन कोलकाता में ही मैच था। इंग्लैंड के खिलाफ 14 फरवरी को ईडन गार्डन में कोलकाता में मैच था और नेपाल के साथ 17 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच था।
आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी से 21 फरवरी तक भारत में मैच खेलने का लेकर जवाब मांगा है। बीसीबी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि वे T20 वर्ल्ड कप तो खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत आकर नहीं। वहीं आईसीसी अपने फैसले पर अड़ा हुआ है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल नहीं बदलेगा। अगर बांग्लादेश ने इनकार किया तो विकल्प तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी का अंतिम फैसला बीसीबी पर छोड़ रही है। अगर बीसीसी टीम को भारत भेजने से इनकार करता है तो आईसीसी बांग्लादेश की जगह किसी और टीम को शामिल कर सकती है। मौजूदा रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को मौका मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने पर विवाद। बांग्लादेश में हिंदुओं के हत्या के कारण बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से खेलने की अनुमति नहीं दी। इससे बौखलाई बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल में मैचों का प्रसारण पर रोक लगा दी। इसके बाद खिलाड़ियों को सुरक्षा का हवाला देकर 7 फरवरी से होने वाले T20 वर्ल्ड कप का वेन्यू बदलने की मांग भी की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। बंगाल SIR सुप्रीम कोर्ट की गड़बड़ी वाले 1.25 करोड़ नाम सार्वजनिक करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं का एडमिट कार्ड भी वोटर लिस्ट के लिए मान्य दस्तावेज माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 1.25 करोड़ वोटर्स का अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया। कोर्ट ने कहा कि 10वें दिन में अपने डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग को पेश करें। चुनाव आयोग ने SIR के दौरान नाम सरनेम आयु में गड़बड़ी के चलते 1.25 करोड़ वोटर्स का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट बोला, जांच पारदर्शी रहे। बेचने कहकर सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को से परेशान नहीं किया जा सकता। वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन यह पारदर्शी और समय पर हो। चुनाव आयोग लोगों की परेशानी को समझें। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ऐसी जानकारी जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में होती तो है, लेकिन सामान्य तर्क लॉजिक से मेल नहीं खाती। किन मामलों में माना जाता है? पहला, मतदाता और माता पिता के बीच उम्र का अंतर 15 साल या उससे कम का अंतर। दूसरा, माता पिता का नाम की स्पेलिंग अलग अलग। तीसरा, माता पिता के डिटेल्स मैच न होना। उम्र और जन्म तिथि में अंतर। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मिलने पे एक्शन। चुनाव आयोग मतदाता को नोटिस भेजता है। दूसरा, मतदाता से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बोला जाता है। तीसरा, जरूरत पड़ने पे सुनवाई भी की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर जो कि मुंबई से आ रही है। अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार ऑटो से टकराई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। एक्टर दूसरी कार में पत्नी ट्विंकल के साथ थे। मुंबई के जुहू इलाके में मुक्तेश्वर रोड के पास सोमवार रात करीब 8:30 बजे एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें अक्षय कुमार की सिक्योरिटी वाली गाड़ी ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो चालक और उसमें सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायल ऑटो रिक्शा ड्राइवर के भाई मोहम्मद समीर ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे उनका भाई ऑटो चला रहा था। उसके पीछे अक्षय कुमार की इनोवा कार और एक मर्सिडीज चल रही थी। तभी मर्सिडीज ने इनोवा को टक्कर मार दी। इनोवा आगे जाकर ऑटो से टकरा गई। इसके बाद ऑटो पलट गया, जिसके उसके भाई और ऑटो में बैठे एक यात्री ऑटो से नीचे फंस गए। ऑटो पूरी तरह से टूट गया। उसके भाई की हालत बहुत ही गंभीर है। समी ने कहा, उनकी बस यही मांग है कि उनके भाई का सही इलाज हो और ऑटो का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। उन्हें इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे अक्षय। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ विदेश यात्रा के बाद एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। दोनों आगे चल रहे थे, दूसरी कार में सवार थे। हादसे की सूचना मिलते हैं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जुहू पुलिस ने मर्सिडीज ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया पे वीडियो सामने आए। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जहां अक्षय कुमार की गाड़ी ऑटो के ऊपर पलटी हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पे हादसे के कई वीडियो जो वायरल हो रहे हैं। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसे में शामिल सभी गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अक्षय कुमार की टीम की तरफ से बयान का इंतजार। इस पूरे मामले पर अक्षय कुमार की टीम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन स्थिति को जल्द ही काबू कर लिया गया। फैंस के लिए राहत की बात यह है कि एक्टर और उनकी पत्नी ट्विंकल इस हादसे में सही सलामत हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर।
यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ग्रीनलैंड विवाद पर यूरोपीय संघ के टैरिफ की धमकी दी, जिससे यूएस यूए व्यापार वार्ता प्रभावित हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूके पीएम कीर स्टारमर ने ट्रंप के टैरिफ के खतरे के बाद सहयोगी से शांत कूटनीति की अपील की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। आईएमएफ ने व्यापार तनाव और आईए धीमी गति को वैश्विक आर्थिक विकास के लिए प्रमुख जोखिम बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। ट्रंप ने भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया। गाजा संघर्ष समाधान के लिए पीएम मोदी को पत्र भेजा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। क्रेमलिन ने ट्रंप पुतिन को बोर्ड ऑफ पीस के लिए न्योते की पुष्टि की। गाजा शांति प्रक्रिया से जुड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। स्पेन में हाई स्पीड ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 39 लोगों की मौत, जांच शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने रूसी क्रूड ऑयल के आयात बढ़ाए, जबकि भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव में खरीद घटाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सीरिया ने एसडीएफ के साथ युद्ध विराम और एकीकरण समझौता घोषित किया। लड़ाई समाप्ति की दिशा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कुवैत ने देशव्यापी आपातकालीन सायरन परीक्षण किया, नागरिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान ने यूएस हमले के खिलाफ चेतावनी जारी की। न्यायपालिका ने अशांति से जुड़ी फांसी संकेत दिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख मौसम संबंधी खबरों के ऊपर। अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी संभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। 22 से 24 जनवरी तक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा और हिमपात की भविष्यवाणी। 23 जनवरी को बर्फबारी संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। उत्तराखंड में 21-22 जनवरी को छिटपुट हल्की मध्यम बारिश। 23-24 जनवरी को तीव्रता बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। कश्मीर में लंबे सूखे के बाद गुरुवार से बर्फबारी की उम्मीद। आईएमडी ने भूस्खलन और हवा की चेतावनी जारी की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 2 पश्चिमी विक्षोभ 22-24 और 26-28 जनवरी को जम्मू कश्मीर को प्रभावित करेंगे। भारी हिमपात 23 और 27 जनवरी को। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 19 जनवरी को बहुत घना कोहरा, दृश्यता प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में 19 जनवरी को शीतलहर की स्थिति बनी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। 22 से 25 जनवरी तक उत्तर प्रदेश, हिमाचल सहित 9 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटा तेज आंधी संभव। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फलादी सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।